नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हरियाणा में मंडियों में 28 मार्च से सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी। हैफेड और वेयर हाउस को सरसों की खरीद का जिम्मा मिला है। हम जानेंगे फसलों की सरकारी खरीद के लिए अनाज मंडियां कितनी तैयार हैं, क्या व्यवस्था की गई है और इस बार किसानों के लिए फसल बिक्री को लेकर क्या नए प्रावधान हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अनाज मंडी में सरसों और गेहूं की खरीद शुरू होने से पहले तैयारियां तेज हो गई हैं। मार्केट कमेटी की तरफ से व्यवस्थाएं पूरी करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अभी भी मंडियों में फसल लेकर आने वाले किसानों के लिए समुचित व्यवस्था कैसी है, ये देखने वाली बात होगी। कहा जा रहा है कि मंडियों में बिजली, पानी और शौचालय की व्यवस्था की गई है। आइए आपको बताते हैं कि रबी फसल खरीद कब से शुरू हो रही है। सरसों की खरीद कल से शुरू होने वाली है। गेहूं की खरीद 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी। सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 6,200 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। गेहूं का 2,585 प्रति क्विंटल एमएसपी तय किया गया है, जो कि पिछले साल से 160 रुपए ज्यादा है। अब आपको खरीद से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। मंडियों में बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए ही फसल की खरीद होगी। आधार कार्ड और मोबाइल लाना जरूरी है। किसानों को गेट पास के लिए फसल का ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। सरकारी केंद्रों पर फसल बेचने के लिए किसानों का ई खरीद पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। सरकारी खरीद के लिए सरसों में अधिकतम 8% नमी मान्य है और इससे अधिक नमी होने पर खरीद नहीं होगी। पूरे प्रदेश में लगभग 110 मंडियों में सरसों की खरीद की जाएगी। बता दें कि अनाज मंडी में इस बार जियो फेंसिंग के तहत ई पोर्टल के माध्यम से सरसों और गेहूं की खरीद होगी। इसे लेकर मार्केट कमेटी की तरफ से अपनी तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। गेट पर ही इस व्यवस्था को बनाने के लिए काम किया जा रहा है। कर्मचारी पोर्टल पर मंडी की लोकेशन अपलोड करने का काम कर रहे हैं। बहरहाल अनाज मंडी में सरसों की खेप आने लगी है। फिलहाल आढ़ती भी अपने स्तर पर इसकी खरीद कर रहे हैं। आढ़तियों की माने तो खरीद की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। और करनाल से महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। महेंद्र, अब कल से सरसों की खरीद शुरू हो जाएगी और 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होनी है। क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल भावना, देखिए रबी की फसल जो मुख्यतः उत्तर भारत हरियाणा क्षेत्र में होती हैं, उनमें गेहूं और सरसों जो है मुख्यतः हैं। उनको लेकर तैयारियां वो पूरी जोर शोर से की जा रही हैं। चाहे मंडी प्रबंधन की बात करें, व्यापारियों की बात करें, तमाम प्रबंध जो हैं वो पूरे किए जाने के दावे किए जा रहे हैं। पहले मैं सबसे पहले मंडी की व्यवस्थाओं का जिक्र करना चाहूंगा। मंडियों में किसानों के लिए पीने के पानी की उपलब्धता सुचारू रूप से रहे, शौचालयों की व्यवस्था रहे, साफ सफाई रहे, जहां पर किसान अपनी फसल डाले या किस तरह से वहां से खरीदी जाएगी, इसको लेकर तमाम प्रबंध जो है मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ कई तरह के बदलाव जो अब की बार सरकार के निर्देशों पर खरीद प्रक्रिया में रहेंगे, उसको लेकर भी जो प्रबंध किए जाने हैं मार्केट कमेटियों की तरफ से, उन पर भी फोकस किया जा रहा है। क्योंकि अब की बार ये बदलाव किया गया है, किसान जो भी अपनी फसल लेकर आएगा तो उसको मंडी में एंट्री से पूर्व बायोमेट्रिक पहचान अपनी दर्ज करवानी पड़ेगी। इसके साथ साथ किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। इसके बाद ही उनको ई खरीद का जो गेट पास है वो जारी किया जाएगा। अब की बार एक और नियम बनाया गया कि किसान जिस भी वाहन में अपनी फसल लेकर आएंगे खेत से मंडी तक, उस वाहन पर रजिस्ट्रेशन जो नंबर होता है वाहन का, वो लिखा हुआ ना बेहद जरूरी है, यानी कि नंबर प्लेट होना बेहद जरूरी है। क्योंकि जो भी फसल मंडी में आएगी उसकी सभी की वीडियोग्राफी जो है गेट पर की जाएगी। इसके साथ जब मंडी के अंदर किसान अपनी फसल लेकर आएगा, वहां पर जो नियम निर्धारित किए गए हैं फसल खरीद से संबंधित, चाहे वो नमी की मात्रा हो या दूसरे पार्टिकल्स की मात्रा को लेकर जो नियम निर्धारित किए गए, उसके अनुसार ही किसान की फसल खरीदी की जाएगी। और जहां पर ढेरी लगाई जाएगी वहां पर
टैगिंग की जाएगी, यानी कि किसी तरह की कोई दिक्कत जो है फसल खरीद को लेकर ना हो, ना ही आड़तियों को कोई शिकायत हो, ना ही खरीद एजेंसियों को कोई शिकायत हो, और ना ही किसान को जो शिकायत अक्सर सीजन में देखने को मिलती है कि नमी के नाम पर उसकी फसल में कट लगाया गया। तो इस बार सरकार बेहद एहतियात रख रही है कि कट जैसी कोई बात मंडियों से निकलकर सामने ना आए, उसको लेकर ये व्यवस्था परिवर्तन किया गया। वहीं आड़तियों की बात करें तो मंडी के व्यापारियों ने भी सीजन की तैयारियां कर ली गई हैं, क्योंकि इस बार सरकार ने नियम लागू किया कि मंडी में फसल का जो वजन किया जाएगा वो इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के जरिए किया जाएगा। जो पहले की मशीनें थी प्लेटफॉर्म वाली, वो अब की बार नहीं चलेंगी। ऐसे में अब इलेक्ट्रॉनिक कांटों के जरिए वजन किया जाएगा। तो आड़ती भी उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं कि उनके पास पर्याप्त संख्या में वो मशीनें उपलब्ध हों, साथ साथ करेट और तिरपाल, क्योंकि जिस तरह से अब मौसम के मिजाज भावना बने हुए हैं, ये कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। आज भी करनाल जिले में बादलवाही देखने को मिली है, कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली है। इसको देखते हुए मंडियों में करेट और तिरपाल की व्यवस्था भी जो है आड़तियों की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल महेंद्र, तो टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल इस बार किया जा रहा है। महेंद्र, इसके अलावा जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है आवारा पशुओं की मंडी में घुसने की, उसको लेकर क्या कुछ नियम बनाए गए हैं? क्योंकि आवारा पशु आते हैं तो बहुत दिक्कत खड़ी कर देते हैं किसानों के लिए, आढ़तियों के लिए। ये बड़ी समस्या रहती है, लेकिन मार्केट कमेटियों की तरफ से संबंधित नगर पालिकाओं को पत्र लिखा गया है। उनको बाकायदा कहा गया है कि यदि आवारा पशु मंडियों में घुस जाते हैं तो उनको पकड़ने के लिए या उनको जहां पर गौशाला में या नंदीशाला में उनको रखने की व्यवस्था जो है वो करवाई जाए। हालांकि करनाल जिले में ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली है अभी कि जहां बड़ी मात्रा में इस तरह के बेसहारा पशु मंडियों में घूमते दिखे हों। उससे पहले ये कवायद कर ली गई है, लेकिन उसके बावजूद भी सीजन के दौरान यदि इस तरह के पशु आते हैं तो उनके लिए भी व्यवस्था जो है मार्केटिंग बोर्ड भी कर रहा है और नगर पालिकाओं, नगर निगम के द्वारा भी इस तरह की व्यवस्था रखी गई है। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, देखिए तमाम नियमों में बदलाव भी लगातार इसीलिए किए जाते हैं जिससे किसानों को और आढ़तियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। लेकिन महेंद्र, अचानक से मौसम में परिवर्तन हो जाता है तो ये भी किसानों के लिए चिंता का विषय होता है। इससे बचाव के लिए क्या कुछ उपाय इस बार मार्केट कमेटी की ओर से रखे गए हैं? बिल्कुल, देखिए भावना, इस बार के सीजन में शायद मौसम सबसे बड़ी चुनौती किसानों के लिए बन सकता है, क्योंकि जिस तरह के संकेत मौसम विभाग की तरफ से मिल रहे हैं तो सीजन के दौरान भी कई बार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिसके चलते बूंदाबांदी कई इलाकों में होगी। आज भी ऐसे हालात बने क्योंकि कल से सरसों की सरकारी खरीद शुरू होनी है, लेकिन उससे ठीक पहले आज करनाल जिले में, इसके अलावा कई और इलाकों में हरियाणा के, वहां पर बूंदाबांदी देखने को मिली है। यदि ऐसी परिस्थितियां रहती हैं तो इसका सीधा असर फसल कटाई से लेकर फसल की पैदावार और उसकी गुणवत्ता पर जरूर पड़ेगा। यदि ऐसा होता है कि बेमौसमी बरसात होती है तो कहीं ना कहीं चुनौती किसान के लिए भी रहेगी, मंडी बोर्ड के लिए भी रहेगी और आड़तियों के लिए भी रहेगी कि किसान अपनी फसल को खेत से कैसे बचा कर लाएगा और मंडी में यदि पहुंचा दी जाती है तो यहाँ कैसे सुरक्षित रखी जाएगी। तो इसके लिए व्यापक प्रबंध जो है करने पड़ेंगे। हालांकि देखने वाली बात रहेगी कि किस तरह की परिस्थितियां मौसम की रहती है और उसके अनुरूप जो प्रबंध किए गए हैं वो कितने कारगर साबित होंगे। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, और देखिए टेक्नोलॉजी का भी आपने शुरुआत में जिक्र किया, बायोमेट्रिक सत्यापन होने वाला है। क्या कुछ पूरी प्रक्रिया रहेगी ताकि किसानों को भी पहले से पता हो, जब वो मंडी पहुंचे तो उससे पहले ही इतने जागरूक हों कि अपने जरूरी दस्तावेज अपने साथ लेकर जाएं जिससे परेशानी का सामना ना करना पड़े? क्या कुछ बदलाव इस बार देखने को मिले महेंद्र? बिल्कुल, देखिए भावना, जिस तरह से धान के सीजन में जो फर्जी गेट पास काटे जाने के मामले सामने आए थे, उस पर सख्त संज्ञान लेते हुए सरकार ने ये बदलाव जो है ई खरीद के माध्यम से जो है किया है कि जो भी किसान अपनी फसल लेकर आएगा उसको मंडी में एंट्री तभी मिलेगी जब वो अपने आप का सत्यापन वो करवा लेगा। नंबर एक बात तो उसका मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर किसान का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरा, उसके पास जो वैलिड उसके आई कार्ड है वो उनके पास होने चाहिए, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है या दूसरे कोई आईडी ऐसी है जिससे अपने आप को सत्यापित कर सके, उसके पास होना चाहिए। बायोमेट्रिक मशीनें जो हैं मंडी गेट पर लगाई जाएंगी। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही उसका किसान को ई खरीद का जो गेट पास है वो दिया जाएगा। इसके साथ साथ व्यवस्था अब की बार ये भी की जा रही है कि मंडी गेट पर ही
वाहनों के जो नंबर होते हैं उनकी भी ट्रैकिंग की जा सके, यानी कि कोई भी ऐसे फर्जी गेट पास में जिनमें ऐसे नंबर इस्तेमाल किए जाते हैं वाहनों पर जिनके नंबर प्लेट नहीं होती, तो इस बार ये नियम बनाया गया है कि जो भी किसान जिस भी वाहन में फसल लेकर आएगा उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि नंबर प्लेट लगा होना बेहद अनिवार्य है। उसी किसान को ये जो है ये गेट पास जारी किया जाएगा। एक बदलाव किया गया है। इसके साथ साथ वीडियोग्राफी जो है वो मैंडेटरी कर दी गई है कि जितनी भी फसल मंडी में आएगी उसकी सभी की वीडियोग्राफी की जाएगी, ताकि उसका मिलान जो है बाद में गेट पास के साथ किया जा सके। किसी तरह के फर्जीवाड़े होने की संभावनाओं को रोकने के लिए प्रयास अब की बार किया गया है। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, आप बने रहिएगा, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। गगन सांगर भी हमारे साथ कुरुक्षेत्र से जुड़ चुके हैं। गगन, क्या कुछ व्यवस्थाएं, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? क्योंकि कल से सरसों की खरीद शुरू होने वाली है और 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। क्या कुछ तस्वीरें हैं? बिल्कुल भावना, देखिए इस समय हम मंडी में मौजूद है और अभी अपने किसान जो अपनी फसल लेकर अभी नहीं पहुंचा है। देखिए कल से सरसों की फसल की खरीद, सरकारी खरीद है जो शुरू हो जाएगी। तमाम जो सरकारी एजेंसियां वो मंडियों के अंदर आना शुरू हो जाएगी और 1 तारीख से जो है गेहूं की फसल की खरीद भी शुरू हो जाएगी। और ऐसे में देखिए इस बार प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा है। जो कमियां पाई गई थी पिछली बार, या कह सकते हैं कि जो लोग फर्जीवाड़ा करके जो है नकली जो है या जाली हम कह सकते हैं गेट पास बनवाते थे, उसको रोकथाम को लेकर जो इस बार प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट जरूर देखने को मिला है। जो भी किसान अपनी फसल जो मंडियों के अंदर लेकर आएगा, गेट पास लेगा, उसके लिए सबसे अनिवार्य जो है कि नंबर प्लेट जो है अपने वाहनों पर लगी होनी चाहिए। किसान अपना आधार कार्ड और मोबाइल फोन जो है साथ जरूर लेकर आए, तभी उसको जो है गेट पास मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जो देखिए 1 तारीख से सरकारी खरीद कह सकते हैं गेहूं की शुरू हो जाएगी और कल से जो है सरसों की फसल की जो है खरीद शुरू हो जाएगी। इसको लेकर सरकार की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं, खासतौर पर प्रशासनिक अधिकारियों को, कि किसी भी किसान भाई हो या आड़ती भाई हो, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। देखिए खासतौर पर देखा जाता था कि सफाई व्यवस्था की बात की जाए या स्वच्छ भोजन की बात की जाए या किसान विश्राम गृह की बात की जाए या गेट पास को लेकर बात की जाए, देखिए तमाम जो चीजें उसको लेकर सरकार की तरफ से साफ तौर पर निर्देश जारी किए गए कि किसी को भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। खासतौर पर देखा जाता था कि बारदाने को लेकर खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन जो ये 15 से 20 दिनों का सीजन होता है गेहूं की फसल का, और हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही खास माना जाता है। और ऐसे में तमाम जो किसान भाई हैं वो जरूर अपना पंजीकरण करवाकर ही मंडियों के अंदर आए और अपने पूर्ण रूप से जो है डॉक्यूमेंट लेकर आए, ताकि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। देखिए सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से जो दिशा निर्देश किसान भाइयों के लिए लाए गए हैं वो उन्हीं के हित के लिए है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं की गई है। चाहे अटल कैंटीन की बात की जाए, देखिए अटल कैंटीन बनाई गई है जहां पर पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी किसान भाई है या मजदूर जो मंडी के अंदर लगे होंगे उन्हें वो 10 रुपए में भरपेट भोजन जो है खा सकेंगे। तो ऐसे में जो भी किसान अपनी फसल जो मंडी के अंदर लेकर आएंगे, खासतौर पर एक चीज और देखने को मिलेगी कि वीडियोग्राफी की माध्यम से जो है उनकी फसल को खरीदा जाएगा। और ऐसे में देखिए हरियाणा एकमात्र एक ऐसा राज्य है जिसमें सभी की सभी फसलों पर एमएसपी जो है दी जाती है। और ऐसे में किसान देखिए काफी कुछ भी देखने को मिलता है, क्योंकि कह सकते हैं कि जल्द से जल्द जो है सरकारी एजेंसियां मंडियों के अंदर पहुंचेगी और उनकी फसल जो है तुरंत प्रभाव से जो है खरीदी भी जाती है। और जो कह सकते हैं कि जो मॉइस्चर जो तय किया गया है कि मॉइस्चर कह सकते हैं कि सरसों की फसल का मॉइस्चर जो 8% कह सकते हैं कि न्यूनतम जो है 8% होना चाहिए और 8 डिग्री होना चाहिए, और गेहूं की फसल का जो है मॉइस्चर जो है 12 होना चाहिए। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि किसान अपनी फसल जो है सुखाकर ही जो है मंडियों के अंदर लेकर आए, ताकि उन्हें भी किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल गगन, तो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन नियम का पालन करना भी बहुत जरूरी है। गगन, क्या कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो किसानों को अपने साथ रखना अनिवार्य है? बिल्कुल, देखिए कोई भी किसान अगर जो किसी वाहन में अपने जो फसल मंडियों के अंदर अगर लेकर आ रहा है
तो खास तौर पर जो है वाहन पर नंबर प्लेट लगी होनी चाहिए, और नंबर प्लेट भी खास तौर पर जो सरकारी नंबर प्लेट है वो लगी होनी चाहिए। उसके बाद जो है किसान अपना आधार कार्ड अपने साथ लेकर आए, और जो फोन नंबर रजिस्टर्ड है जिससे पंजीकरण किया गया है वो फोन नंबर भी अपने साथ ही लेकर आए। और ऐसे में देखिए ताकि कोई फर्जीवाड़ा ना हो सके, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से कई जगहों से फर्जीवाड़ा की जो है बातें जो खबरें जो है सामने आई थी, इसी पर रोकथाम के लिए जो है सरकार की तरफ से जो है दिशा निर्देश जो है अधिकारियों को दिए गए हैं। और खास तौर पर जो सीसीटीवी कैमरे जो गेट कह सकते हैं कि जहाँ एंट्रेंस पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट है, जहां से किसान अपनी फसल मंडियों के अंदर लेकर आएगा, वहां पर भी कैमरे लगे होंगे ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और खास तौर पर एक जो कर्मचारी भी गेट के पास ही बैठे होंगे, जहां पर वो अपना गेट पास कटवा सकेंगे। किसी तरह की कोई दिक्कत आए तो वो अपने अधिकारियों के पास, जो गेट के पास ही अधिकारी बैठेंगे, उनसे जो बातचीत कर जो अपना सोल्यूशन जो अपना कोई भी किसी तरह कोई दिक्कत होगी तो उसका सोल्यूशन जो है निकलवा सकते हैं। देखिए इस बार कह सकते हैं कि इस बार नहीं, पिछले एक दो सालों से लगातार जो है सरकार की तरफ से जो है सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसान हो, आड़ती हो, किसी को भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चाहे वो लिफ्टिंग की बात की जाए, बारदाने की बात की जाए, या किसान विश्राम गृह की बात की जाए, जहां पर किसान जो है अगर जो आराम फरमाना चाहे तो किसान विश्राम गृह में जाकर आराम जो है फरमा सकते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात की 10 रुपए में भरपेट भोजन कोई भी व्यक्ति आकर जो अटल कैंटीन में जो है खा सकता है। ये खास तौर पर प्रदेश की पूरी अनाज मंडियों में जो है बनाई गई है। तो ऐसे में जो इस बार प्रबंध जो है सरकार और प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, बहुत ही अच्छे किए गए हैं। देखिए खास तौर पर देखा जाता था कि शौचालय में सफाई व्यवस्था ठीक से नहीं होती थी, लेकिन इस बार जो प्रशासन की तरफ से खास तौर पर कहा गया कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। देखिए ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है कि जब किसान अपनी फसल जो है मंडियों के अंदर लेकर आएगा। देखिए कल से कह सकते कल से सरसों की फसल जो मंडियों के अंदर आना शुरू हो जाएगी, और कल से ही सरकारी खरीद भी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जो है 1 अप्रैल से जो है गेहूं की फसल की खरीद भी जो है शुरू हो जाएगी। और ऐसे में इस बार दावे सब प्रशासन की तरफ से जरूर किए गए हैं कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत का सामना जो है किसान हो, आड़ती हो, मजदूर हो, किसी को भी किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी बिल्कुल गगन, तो ये तमाम व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं। हालांकि असल तस्वीर तभी सामने आएगी जब किसान अपनी फसल लेकर पहुंचेंगे, तब धरातल पर कितनी मजबूती से ये सभी सुविधाएं देखने को मिलती हैं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। मैं आपके पास वापस लौटूंगी। महेंद्र, देखिए पिछली बार भी जिस तरह से गेट पास को लेकर नियमों में कुछ बदलाव किया गया था, प्रक्रिया में अब चेंजेस लाए गए थे, लेकिन उसके बाद भी फर्जीवाड़े की खबर सामने आई थी। इस बार ऐसा ना हो, ये कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है? देखिए जिस तरह से धान के सीजन में एक घोटाला देखने को मिला था कि बड़ी संख्या में हरियाणा की विभिन्न मंडियों में फर्जी गेट पास जो है किसानों के नाम पर काटे गए थे। इसका एक तो सीधा तालमेल जो था वो जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से था, क्योंकि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसान को अपना रजिस्ट्रेशन कराना बेहद अनिवार्य रहता है। लेकिन जिस तरह के आंकड़े मंडियों से सामने आए थे कि जो फसल किसान लेकर आए और जितने गेट पास काटे गए उनमें बड़ा अंतर था, उसी के बाद ये शक हुआ कि फर्जी गेट पास जो है वो काटे गए हैं। अब की बार सरकार कहें, कृषि विभाग कहें या मार्केटिंग बोर्ड कहें, ये तालमेल बनाने का प्रयास कर रहा है कि किसान की वास्तविक उपज जो है प्रति एकड़ में कितनी है, उसी के आधार पर किसान को गेट पास दिए जाए। यानी कि फर्जी गेट पास काटने की जो संभावना बनती है उसको पहले स्तर पर ही जो है खत्म कर दिया जाए। इसके लिए कई तरह के जो बदलाव है वो खरीद प्रक्रिया से लेकर गेट पास काटने की प्रक्रिया में किए गए हैं। भावना, सबसे पहले तो ये जरूरी कर दिया गया है कि किसान का जो रजिस्ट्रेशन है उसकी फसल का रजिस्ट्रेशन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर होना चाहिए। दूसरा, किसान के पास 3 अन्य विकल्प दिए गए हैं। किसान स्वयं अपनी फसल लेकर आ सकता है या उसके परिजन, 2 और परिजन उसकी फसल बेचने के लिए मंडी आ सकते हैं। इन तीनों व्यक्तियों के नाम जो हैं किसान को स्वयं पोर्टल पर दर्ज करने होंगे। जो भी व्यक्ति फसल लेकर आएगा उसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी, और ये वही व्यक्ति होने चाहिए जिनके नाम 3 किसान की तरफ से दिए गए हैं। उसके बाद ही उसको गेट पास जारी किया जाएगा। यहाँ पर जब उसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो जाएगी उसके बाद उसको ई खरीद का जो गेट पास है वो जारी किया जाएगा, जहां उसके बाद मंडी में किसान को एंट्री मिलेगी। यहाँ पर जिस भी आड़ती के पास, जिस भी फर्म के पास किसान लेकर जाएगा उसका भी नाम उस ई गेट पास में अंकित किया जाएगा, ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी की गुंजाइश ना बचे।
साथ साथ जब खरीद एजेंसियां उस किसान की फसल को खरीदने के लिए पहुंचेंगी, वहां पर भी टैगिंग की जाएगी कि ये इस किसान की फसल है, इसका इतना संभावित वजन है, इसमें इतनी नमी की मात्रा है। ये बाकायदा टैग उस ढेरी पर लगाया जाएगा और किस दिन इसको खरीदा गया है और किस दिन इसकी लिफ्टिंग होगी। ये तमाम प्रक्रिया टेक्नोलॉजी के आधार पर होगी, तकनीकी रूप से इसको जोड़ा जाएगा। इससे कई फायदे जो है भावना मिलने वाले हैं। एक तो जो फर्जी गेट पास काटे जाने थे, जिस तरह की बातें सामने आती थी, उन पर पूरी तरह से अंकुश लगेगा। किसान ये सुनिश्चित कर पाएगा कि उसकी फसल का वजन कितना है और उसको कब उसकी फसल बिकी है और कब उसके खाते में पैसा आना है। ये सब कुछ जो है पहले दिन जब वो फसल लेकर आएगा उसी दिन से सुनिश्चित होगा। दूसरी जो बड़ी गड़बड़ियां होती थी वो ट्रांसपोर्ट को लेकर होती थी। मंडी से जो उठान होता था वो ऐसे वाहनों से होता था जो रजिस्टर्ड नहीं थे, ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए या दूसरे साधनों के जरिए जो है अनाज की लिफ्टिंग होती थी। उस पर भी अब की बार पूरी तरह से अंकुश लगेगा। बाकायदा जो जियो टैगिंग के जरिए जो वाहन चलेंगे, जिनके अंदर जीपीएस सिस्टम होगा, उन्हीं को लिफ्टिंग की परमिशन दी जाएगी। और जैसे ही पोर्टल पर रेडी टू अपलिफ्ट स्टॉक होगा, उसी स्टॉक को 24 घंटे के अंदर अंदर जो है ट्रांसपोर्टर को उठाकर सरकार के गोदाम में पहुंचाना होगा। यानी कि कोई गुंजाइश सरकार अब की बार नहीं छोड़ना चाहती कि फर्जी गेट पास काटे जैसे मामले जो हैं दोबारा से सामने आए। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, तो इस पूरी प्रक्रिया से पारदर्शिता जरूर बनी रहेगी। महेंद्र, जो तमाम मूलभूत सुविधाओं की हम बात करते हैं, जब किसान अपनी फसल लेकर मंडी में पहुंचे, सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम, शौचालय, पेयजल को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए इस बार? बिल्कुल, देखिए, जहां तक प्रदेश की अनाज मंडियों की मैं बात करूं तो यहां पर स्थायी रूप से पानी की टंकियां, जिनमें पीने का पानी उपलब्ध होता है, शौचालयों की व्यवस्था वो रहती है। अब सीजन से पहले क्योंकि इनका उपयोग नहीं होता तो सफाई की जरूरत पड़ती है। अब तमाम जो मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी हैं वो उसी व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, क्योंकि सीजन के समय तो किसान बड़ी संख्या में आते हैं। हर एक मंडी में हजारों की संख्या में किसान पहुंचते हैं। तो ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि जो पीने की पानी की टंकियां कमेटियों के अंदर बनी हुई हैं, मंडियों के अंदर बनी हुई हैं, वो उनमें सफाई रहे, उनमें जो पीने का पानी मिल रहा है किसानों को वो स्वच्छ रहे, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि गर्मी का सीजन रहेगा तो ऐसे में वाटर कूलर की व्यवस्था जो है मंडियों में की गई है कि किसान को, मजदूर को जो मंडियों में काम करेंगे उनको पीने के लिए ठंडा पानी मिले। शौचालयों को दुरुस्त किया जा रहा है कि किसी तरह की गंदगी ना हो, पानी की व्यवस्था वहां पर सही रहे, उसकी व्यवस्था की गई है। तीसरी बात है कि किसानों के लिए विश्राम, कि किसान यदि उसको फसल बेचने के बाद यदि कुछ घंटे आराम करना है तो उसके लिए किसान भवन जो है मंडियों में बनाए गए हैं। साथ साथ खाने की व्यवस्था रखी गई है। प्रत्येक मंडी में अटल जो है मजदूर कैंटीन जो है वो सुचारू रूप से चल रही है, जहां पर किसान बेहद कम दाम में, मजदूर भी बेहद कम दाम में अपना भोजन जो है वो कर सकता है। ये तमाम व्यवस्थाएं लगभग दुरुस्त हैं। लेकिन सीजन के जैसे शुरुआत होगी, क्योंकि धान का सीजन जो है लंबा चलता है भावना, उसमें 3 से 4 महीने का समय लग जाता है। लेकिन जो गेहूं का सीजन होता है वो फसली सीजन बेहद छोटा होता है, महज 15 से 20 दिन में ही पूरी फसल आनी होती है। एकदम से फसल आती है तो व्यवस्था ना बिगड़े, उसको लेकर जो कदम उठाए गए हैं वो तभी कारगर साबित होंगे जब सीजन जो है शुरुआत होगी। उस समय देखा जाएगा कि जो प्रबंध किए गए थे वो कितने कारगर रहे हैं। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, और इसके लिए ज्यादा समय नहीं बचा है, अब कल से खरीद शुरू हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि तैयारियां कितनी मजबूती से धरातल पर उतारी गई हैं। गगन और महेंद्र, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।